तो मैं कुछ भी शुरू करूँ इससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आगे जो भी आने वाला है वो हाईली 18+ है एंड बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले विजुअल्स बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एंड अनसेटलिंग हो सकते हैं, तो बड़े भी इसे सोच समझ के ही देखें, बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड कैमरा पैन होता है, हम देखते हैं कि एक बच्ची जिसने अपने दोनों हाथों में चाकू पकड़ा है एंड वो इन सभी बॉडीज के बीच में है। एंड कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि ट्विटर चला रही होती है। उसे अचानक से एक फॉलो रिक्वेस्ट आता है पंपकिन नाइट नाम से। पहले तो उसे वो बहुत अजीब लगता है एंड देन वो सोचती है कि मैं इसका पहले प्रोफाइल पिक्चर दे देखती हूँ। एंड उसका प्रोफाइल पिक्चर देखते वो हंसने लगती है क्योंकि उसे बहुत फनी लगता है। एंड सिंस ये इसे बहुत फनी लगता है इसलिए वो उसे फॉलो बैक कर लेती है। एंड आसुमी के फॉलो बैक करते उसे डीएम आता है एंड शी इज लाइक कि बहुत ही अजीब है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई लड़का है जो कि लड़की बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वो डीएम पढ़ के वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा है आसुमी टाइम टू डाई। एंड ये पढ़ते ही शी इज लाइक कि क्या ये क्या है, क्या मतलब ये है कौन, इसे मेरा आखिर नाम कैसे पता है एंड क्या मतलब है कि टाइम टू डाई, ये है कौन ये पंपकिन नाइट। एंड तभी उसे घर की डोरबेल बजती है एंड वो और ज्यादा डर जाती है। बेल कंटिन्यूअसली बज रही है बट आसुमी की हिम्मत ही नहीं हो रही है दरवाजा खोलने की क्योंकि उसे लग रहा है कि पंपकिन नाइट सच में आ गया उसे मारने के लिए। कैसे तो कैसे करके वो अपने कमरे से बाहर निकलती है बट वो दरवाजा खोल नहीं पा रही है। एंड तभी उसे खिड़की दिखा, देखो कि आखिर दरवाजा ठोक कौन रहा है, आखिर डोरबेल कौन बजा रहा है। बहुत अंधेरा है नीचे, उसे कुछ दिखा नहीं बट जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक डिलीवरी बॉय दिखा। एंड फिर जाके उसके जान में जाना है कि ये बस एक डिलीवरी बॉय है। सीढ़ी से नीचे उतरती है अपना दरवाजा खोलने के लिए, उसका दरवाजा खोलते ही वो डिलीवरी बॉय उसके ऊपर गिर जाता है। बड़ा ही ठरकी सा डिलीवरी मैन है बट आसुमी को कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। एंड जैसे वो पीछे हटी वो बंदा नीचे गिर गया। तभी आसुमी उसके पीछे देखती है एंड उसे दिखता है पंपकिन नाइट जिसने अपने हाथ में छुरा पकड़ा है एंड वो पूरे खून से सना हुआ है। एंड ये देख के आसुमी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड पंपकिन नाइट उसे स्टैब करने के लिए जाता ही है। वैसे आसुमी फटाक से दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है एंड वो बहुत ज्यादा डर गई। वो खुद से बात करती है कि वो सच में आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहती। एंड तभी उसकी नजर उसके फोन पे पड़ती है एंड शी इज लाइक कि हाँ मुझे किसी को फोन करना चाहिए, मैं किसको, अपने मम्मी पापा को मैं फोन नहीं कर सकती, मैं किसको फोन करूँ, पुलिस, हाँ पुलिस। एंड जैसे वो फोन करने जाती है वैसे उसे फोन आता है एक लड़के का जिसका नाम है काजुया। एंड काजुया उसका दोस्त है एंड काजुया का फोन उठाते वो कहती है काजुया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंड काजुया बताता है कि नाओ को भाग गई है। एंड आसुमी इज लाइक कि क्या। काजुया अपनी बातों को क्लियर करते हुए कहता है कि तुम भूल गई हमारी जूनियर है कि क्लासमेट नाओको किरिनो जो कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी बट सुबह ही उसने सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस एंड पेशेंट्स को मार के वो वहां से भाग गई। एंड हमें समझ में आता है कि वो जो हमने स्टार्टिंग में सीन देखा वो यहाँ से रिलेटेड है। आसुमी इज लाइक नहीं हो सकता। एंड काजुया अपनी बातों को एकदम क्लियर करते हुए कहता है कि तुम्हें अगर झूठ लग रहा है तुम टीवी खोल के खुद देख लो। एंड इसी बीच दबे पाव पंपकिन नाइट आसुमी के घर में घुस चुका है एंड हमें पता चलता है कि नाओको वही है जिससे ये लोग स्कूल में बुली करते थे। एंड तभी पंपकिन नाइट आसुमी को पीछे से स्टैब कर देता है एंड उसके स्टैब करते ही आसुमी नीचे गिर जाती है। एंड तभी पंपकिन नाइट ने अपना चाकू घुमाया है एंड उसके चाकू के पीछे कुछ स्कूप, आइसक्रीम स्कूप करने की तरह कुछ है बट वो शार्प है थोड़ा। पंपकिन नाइट जो कि नाओको है उसने उसकी आंखें निकाल ली एंड अभी भी काजुया फोन पे एंड काजुया इज लाइक कि वहां चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, आसुमी हेलो। एंड जैसे तैसे आसुमी अपने घर से बाहर निकलती है बचने के लिए। एंड तभी आसुमी को ऐसा लगता है कि पंपकिन नाइट उसका पीछा कर रहा है एंड ये फील करते ही वो वहां से भागना शुरू करती है। एंड भागते भागते वो मेन रोड पे आ जाती है। तुम्हें पता है मेन रोड पे क्या होता है, गाड़ियां। एंड आसुमी को हॉर्न सुनाई देता है बहुत तेज बट आसुमी को समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ से आ रही है क्योंकि उसे क्वाइटली कुछ दिख नहीं रहा है एंड ट्रक उसे लिटरली घसीटते हुए चली गई। एंड यू कैन क्लियरली सी की मतलब उसकी क्या हालत है। एंड काजुया कहता है कि आसुमी मुझसे बात करो। एंड वो आवाज क्या आती है अभी जस्ट। एंड तभी नाओको कहती है कि आसुमी मर चुकी है। एंड काजुया सुन के बोलता है क्या। एंड नाओको कहती है आसुमी वो मर चुकी है एंड अगली बारी तेरी है। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट डे में जहाँ आसुमी का फिनल मना रहे हैं उसके स्कूल वाले। एंड यहाँ हम देखते हैं काजुया को एंड उसके और दो फ्रेंड, एक का नाम है साई एंड एक का नाम है अराटा। एंड साई उससे पूछती है कि आसुमी ने मरने से पहले तुझसे बात की थी ना। एंड अराटा पूछता है कि ऐसा लगता है कि तूने अभी तक पुलिस को कुछ बताया नहीं है। एंड तभी पीछे से आवाज आती है एंड ये है नारुतो। एंड वो कहता है कि नहीं, हमें पुलिस को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि पुलिस को हमारे ऊपर शक हो। तो साकी सबसे पूछती है कि क्या वो सच में नाओको थी जिसने आसुमी को मारा। एंड इस चीज को काजुया कंफर्म करता है कि हाँ वो नाओको ही थी। एंड ये सब सुन के नारुतो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम आसुमी के फोन से नाओको को ट्रैक करेंगे क्योंकि अभी तक आसुमी का फोन नाओको के पास ही है एंड उसे पुलिस से पहले ढूंढ के उसे मार देंगे क्योंकि अगर पुलिस ने नाओको को पकड़ा भी तो भी वो उसे छोड़ ही देंगे या उससे ज्यादा हार्शली ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि नाओको अभी भी बीमार है। पहले तो कोई नहीं मानता उसे मारने के लिए बट अराटा मान जाता है। एंड ये सब होते हुए काजुया देख रहा है एंड काजुया काइंड ऑफ सैड है क्योंकि वो उन लोगों
वो पहले भी नहीं रोक पाया था एंड वो अब भी नहीं रोक पाया, ऐसा वो सोच रहा है। एंड इसी बीच हम देखते हैं कुछ पुराने सीन्स जहाँ ये लोग नाओको को बुली कर रहे हैं। एंड भाई गॉड डैम ब्रो, तो फोन ट्रैक करने के लिए नारुतो काजुया से फोन मांगता है एंड काजुया अपना फोन अनलॉक करके नारुतो को देने जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर उसके फोन के नोटिफिकेशन पे पड़ती है, जहाँ उसे पंपकिन नाइट नाम के किसी बंदे ने मैसेज भेजा है। एंड बाकी सब बताते हैं कि उन्हें भी इस आईडी से या तो फॉलो हुआ है या उन्हें मैसेज आया है। एंड फिर सबको ये पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि नाओको ही है। एंड तभी साकी डर के वहां से भाग जाती है। एंड अब नारुतो एक नया प्लान बनाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि नारुतो कितना ज्यादा हरामी है। वो कहता है कि सिंस नाओको इस फ्यूनरल में मौजूद है एंड वो हमें मारने की जरूर कोशिश करेगी, तो क्यों ना हम साकी को चारा बनाए। एंड जैसे ही नाओको साकी को मारने आएगी तो हम नाओको को पकड़ लेंगे। बट साकी क्राउडेड एरिया में भाग जाती है। नारुतो भाई ले मुंह दिया तेरे प्लान पे। एंड हम देखते हैं साकी को जो रो रही है। एंड तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। इसका नाम जाने दो, मतलब इसका नाम जाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों मैं आगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो या क्या पक पक शुरू करता है कि जो लड़की मरी वो तुम्हारी दोस्त थी ना, लोग ये कह रहे हैं कि उसका मरना एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था, ये सब वो सब कह रहा है। एंड साकी उसके सवालों का जवाब दे उससे पहले ही नाओको आ जाती है। एंड नाओको ने इस लड़के का भी काम 25 कर दिया। अब पता चला कि मैंने क्यों कहा कि इसका नाम जाने का कोई मतलब नहीं है। एंड भाई क्वाइट लिटरली नाओको ने इसका सर तरबूज की तरह काट दिया, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि नाओको ने इस गोलू मोलू के थोबड़े को तरबूज की तरह खोल दिया। एंड अब साकी की बारी। नाओको चाकू के सूप से साकी की नाक उखाड़ देती है। बाय द वे ये वही स्कूप है जिससे आसुमी की आंखें निकाली गई थी। एंड उसके बाद से बहुत मारती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड दूसरी तरफ नारुतो एंड गैंग अभी तक साकी को ढूंढ ही नहीं पाए। नारुतो अपना फोन उठाता है साकी को फोन करने के लिए कि तभी एक बैडी की एंट्री होती है। इसका भी नाम जानने का कोई मतलब नहीं है, अगर होता है तो मैं आगे बता दूंगा। बैडी कंटिन्यूअसली नारुतो से पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो। बट नारुतो बीइंग अ चैट क्वाइट लिटरली नो फक गिवन। एंड तभी बैडी कुछ ऐसा कहती है जिससे नारुतो शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आसुमी तुम्हारी ही क्लासमेट थी। एंड तभी फायर अलार्म बजता है और काफी भगदड़ मच जाती है। सब बाहर आते हैं एंड तब पता चलता है कि ये तो एक प्रैंक था, वो देखो कैमरा। एंड तभी आराटा आके काजुया से पूछता है कि क्या तुझे साकी मिली। एंड बेसिकली दोनों को साकी नहीं मिली, क्योंकि साकी कहाँ है वो तो हमें कुछ समय पता चल जाएगा। एंड इसी बीच आसुमी के कॉफिन को ले जाया जाता है क्रीमेट करने के लिए। आसुमी के कॉफिन को एक कार पे रखा गया एंड उसे ले जाया गया। एंड तभी काजुया की नजर बिल्डिंग की टेरेस पे पड़ती है जहाँ नाओको खड़ी है और वो हाथ हिला के किसी को बाय कह रही है। पहले तो काजुया को ये लगता है कि वो उसे बाय कर रही है, बट देन उसे रियलाइज होता है कि वो कार को बाय कर रही है एंड शायद उस कॉफिन के अंदर साकी है। काजुया आराटा एंड नारुतो को ये सब बताता है कि साकी उस कॉफिन में है एंड वो अलार्म बस एक डिस्ट्रैक्शन था। एंड अब ये तीनों उस कार का पीछा करने जाते हैं जिसपे कॉफिन है कि तभी पीछे से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। आराटा, नारुतो एंड काजुया वापस मुड़ के देखने जाते हैं कि क्या हुआ है। एंड डैम, मतलब तुम मुझे खुद बताओ कि मैं इस चीज को किस तरीके से डिस्क्राइब करूं। आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। एंड ये देख के सब शॉक हो जाते हैं इंक्लूडिंग मी। ये सब डिस्ट्रैक्शन है ताकि ये तीनों साकी को बचाने ना पहुंच सके। तो तीनों वहां से भागते हैं एंड टैक्सी लेते हैं, जहां नारुतो टैक्सी वाले को झूठ मूठ कहता है कि लड़की है जिसे मैं प्यार करता था एंड अब वो मुझे छोड़ के जा रही है, बट मैंने उसे कभी ये बताया नहीं कि मैं उसे प्यार करता था। तो मैं चाहता हूँ कि उसके क्रीमेशन से पहले मैं उसे ये बता दूं। एंड ड्राइवर हुआ सेंटी एंड उसने टैक्सी भगाना शुरू किया। एंड अभी हम देखते हैं वहां नाओको आ गई। एंड यू नो कि नाओको आई है तो कोई तो मरने वाला है। एंड इस बार ड्राइवर की बारी है। एंड नाओको ने क्वाइट लिटरली ड्राइवर को पिनोकियो ही बना दिया और इस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से काजुया एंड बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ साकी की आंख खुलती है एंड वो फिगर आउट कर रही है कि वो है कहाँ। उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो हिल नहीं पा रही है। एंड हम देखते हैं कि साकी सच में कॉफिन के अंदर है आसुमी के साथ। तो साकी ये समझ जाती है कि वो उस कॉफिन के अंदर है। एंड हम देखते हैं कि सभी लोग कॉफिन को ले जा रहे हैं क्रीमेट करने के लिए। एंड उन्होंने उसे क्रीमेट होने के लिए आग में डाल दिया। एंड नाउ साकी इज ऑन फायर, मतलब क्वाइट लिटरली। एंड वहीं दूसरी तरफ नाओको इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है कि तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। एंड पुलिस वाले उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। एंड देखो अब हम लोग स्टोरी में इतना आगे आ चुके हैं कि अब तुम्हें पता है कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। यस, यू गेस्ड इट राइट। नाओको इनके भी काम डाल देती है एंड अपनी रिकॉर्ड कंटिन्यू करती है। वहीं दूसरी तरफ ताकि किसी न किसी तरीके से कुछ आवाज करके बाहर वालों को बताती है कि अंदर कोई जिंदा है। एंड ये आवाज सुनते ही सभी लोगों ने फायर बंद किया एंड उन्होंने उस कॉफिन को बाहर निकाला। एंड भाई साहब, यू कैन क्लियरली सी कि साकी काफी ज्यादा जल चुकी है। उसकी आधी से ज्यादा बॉडी जल चुकी है, उसके कपड़े जल चुके हैं, उसकी बॉडी क्वाइट लिटरली आसुमी की बॉडी से चिपक चुकी है। एंड ये सब साकी को झटपट हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में काजुया भी है एंड वो वहाँ कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा है कि तभी वहाँ बाकी गैंग मेंबर्स भी आते हैं। बेसिकली ये सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि नाओको हमें मारना चाहती है एंड इस बीच जो भी आ रहा है वो उसे भी मार दे रही है। शायद नाओको लोगों को मारने में मजा आने लगा है। एंड ये लोग इसी बीच ये भी डिसाइड करते हैं अब शायद हमें पुलिस वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में नारुतो ने मना किया था पुलिस वालों को इन्वॉल्व करने के लिए।
बट अब सब मान गए कि हमें पुलिस वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि अब चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि आईसीयू में साकी का ऑपरेशन चल रहा है एंड अचानक से साकी की पल्स काफी ज्यादा बढ़ गई, काफी ज्यादा डरी हुई है। मतलब साकी इतना डर गई, ऐसा लगता है कि उसने किसी भूत को शिट मैन नाव को, मतलब अब आगे क्या होगा भगवान ही जाने, या शायद मैं। तो नाव को सीलिंग से उतरती है एंड वो एक एक करके सभी लोगों को समेटना शुरू करती है। जहां उसने नर्स की आंखों में चाकू ही घुसेड़ दिया पूरा, वहीं उसे जमीन पे गिरा हुआ एक कटर मिला एंड उस कटर से उसने डॉक्टर को खोल दिया। 2 लोग उससे बच के भागने की कोशिश कर रहे थे एंड उसे कुछ सर्जरी टूल्स मिले एंड उसने उस सर्जरी टूल्स को फेंक के उनको मार दिया। एंड इसी बीच हमें मिलता है वुल्वरीन इन सभी लोगों का काम डालने के बाद। एंड अब साकी की बारी, तो साकी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो नाओको ने कटर उठाया एंड उसने उससे एक वायर काटा एंड साकी को 440 वोल्ट का करंट दिया, वो भी जोर से, इतनी जोर से कि पूरी हॉस्पिटल की लाइट ही चली जाती है। एंड कुछ समय बाद लाइट वापस आ जाती है कि तभी आईसीयू से कुछ आवाज आता है एंड काजुया भाग के आईसीयू की तरफ जाता है। ऑल्दो नारुतो एंड अराटा ने उसे ये करने से मना किया क्योंकि अंदर ऑपरेशन चल रहा है, बट काजुया इनमें से किसी की नहीं सुनता है एंड वो भाग के जाके आईसीयू का दरवाजा खोलता है। एंड दे वर शॉक्ड क्योंकि लोग बिछे पड़े हैं, बट समहाउ साकी सरवाइव कर जाती है। बट गॉड डैम भाई, साकी की हालत तो देखो। एंड अराटा जाता है डॉक्टर को बुलाने